मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं बैठा हूँ इस वक्त करजोक में। कल शाम को यहाँ पहुँचे, चेक इन किया और उसके बाद बिकॉज बहुत थके हुए थे, खाना खाया और सो गए। मतलब होश ही नहीं आया, मतलब खाना खाया उसके बाद ऐसी नींद लगी, सब बंद किया, बिस्तर में घुसे और आई थिंक 9 बजे के आसपास सो गए थे हम लोग। फिर सुबह आँख खुली सीधा 6:30 बजे, सो गुड 9 आवर्स स्लीप। एनीवे करजोक पहुँचे कल एंड एक्चुअली में अच्छा लगा कि एक जगह जो लद्दाख में नहीं बदली इतने सालों से वो करजोक है। ये आज भी वो एक छोटा सा गांव है जहाँ पे कुछ गेस्ट हाउस हैं, 1-2 कैंप साइट्स हैं। दिस प्लेस हैज़ नॉट चेंज्ड एंड रियली मेड मी हैप्पी बिकॉज लद्दाख में आप कहीं भी जाओ, राइट, इट्स अ टूरिस्ट क्रेज, रश, मैडनेस, कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। करजोक में आज भी वही है, शांत छोटा सा गांव है, ज़्यादा कुछ बाइकर्स दिखे बस, ज़्यादा टूरिस्ट्स भी नहीं है, आराम से घूम फिर रहे हैं। एनीवे आज का प्लान हमारा ये है कि यहाँ से हम लोग बोलो कोंकला पास होते हुए विल रीच सोकर एंड विल स्टे देयर फॉर द नाइट प्रोवाइडेड दैट वी फाइंड अकोमोडेशन देयर। बट या सो लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ अ मॉर्निंग इन करजोक। अभी एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं एक्चुअली, तो ब्रेकफास्ट एंड चाय वगैरह तो जहाँ पर जिस होम स्टे में रुके हैं वहाँ मिल जाएगा। बट ऐसे वॉक करने के लिए निकले थे तो सोचा थोड़ा चाय वगैरह पी जाए। एक हम लोग यहाँ पर एक होम स्टे में रुके हुए हैं एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट व्हेन वी एंटर्ड द होम स्टे, वो पहला इंप्रेशन थोड़ा लगा कि मे बी इट्स अ लिटिल टू स्मॉल, या फिर कहीं किसी होटल में आसपास देकर रुक जाते। बट द स्टे वॉज वेरी कंफर्टेबल, सीरियसली अच्छा लगा। वी स्टेड विद द लोकल फैमिली। The stay was comfortable, रात को नींद अच्छी आई, bed was good and the best part was उस फैमिली के साथ बैठ कर खाना खाया। That is something that a local experience that you don't get if you stay in a hotel. टैटूज तुम्हें भी करवाना? ये क्या है? ये है शिव जी, उनके ऊपर होता है चांद। ये है कोई भी भक्त उनका जो उनकी प्रेयर करता है। आप करते हो प्रेयर? नहीं करते? जी जा सो करजोक के बारे में 1-2 चीज़ें हैं दैट यू शुड कीप इन माइंड। यहाँ रात को लाइट नहीं होती। लाइट सुबह 8, 9, 10 बजे के आसपास आती है, एक्चुअली 7 से 10 बजे के बीच में कभी भी आती है, और रात को एग्जैक्ट 11 बजे लाइट चली जाती है। बट अगेन दैट डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज यहाँ पर 9 बजे के आसपास सब बंद हो चुका होता है एंड 9, साढ़े 9 तक, 10 तक मैक्स तो सब सो ही जाते हैं। सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पर एयरटेल, जियो, वोडाफोन कुछ नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ BSNL का ही नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है। और BSNL में भी सिर्फ आपको नेटवर्क मिलेगा, यू विल बी एबल टू मेक कॉल्स, सेंड टेक्स्ट्स, मोबाइल डेटा नहीं है BSNL का भी। कल से हम लोग यहाँ पे हैं, इससे पहले भी मैं यहाँ पे आया था, कभी भी मेरे को यहाँ पे BSNL का मोबाइल डेटा नहीं मिला। तो व्हाट्सएप वगैरह तो भूल जाओ, बट यू विल बी एबल टू मेक कॉल्स एंड टेक्स्ट्स एंड सरप्राइजिंगली BSNL की सर्विस काफ़ी अच्छी है। वी मेड कॉल्स टू आवर होम्स, द वॉइस वॉज क्लियर। एक्चुअली एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह इस पूरे रूट पर कहीं नहीं चलता। हम लोग जब लेह से निकले थे तो ओप्शी क्रॉस करने के बाद व्हेन यू टेक द टर्न टुवर्ड्स चुमतांग, तो वहीं कहीं पर एयरटेल, जियो वगैरह बंद हो चुके थे। वोडाफोन तो उससे पहले ही बंद हो जाता है एक्चुअली। उस रूट पर BSNL भी नहीं चलता। यू विल गेट BSNL नेटवर्क समवेयर अराउंड चुमतांग, और बीच में जो गांव हैं उनके आसपास BSNL का शायद नेटवर्क आ जाए, बट वो थोड़ा ख़राब रहता है, आएगा जाएगा। बट चुमतांग में यू विल बी एबल टू गेट BSNL नेटवर्क, और उसके बाद में फिर पूरे रूट पर कहीं कोई नेटवर्क नहीं होता। यू आर कम्प्लीटली कट ऑफ। व्हेन यू रीच करजोक
दैट इज़ व्हेन यू एक्चुअली गेट बैक ऑन BSNL नेटवर्क। एकोमोडेशन की बात अगर करें तो यहाँ पर अभी भी जो प्राइमरी फॉर्म ऑफ एकोमोडेशन अवेलेबल है वो होम स्टेज हैं। एक्चुअली यहाँ पर होम स्टे और गेस्ट हाउस के बीच का फ़र्क बहुत मिनिमल है। जो यूजुअली मोस्टली लोकल्स हैं यहाँ पर, दे हैव एक्सटेंडेड देयर होम्स बाय अ रूम और टू एंड दे लैंड दोज आउट ऑन रेंट फॉर अ नाइट और टू। सो इफ़ यू स्टे इन अ गेस्ट हाउस or you stay in a home stay in Karzok, the difference is more or less next to none. But yes, there are a few large hotels like establishments that are coming up here जो कि थोड़ा सा लग्जरी एंड पर हो जाते हैं। बट इसका ध्यान रखना कि जो होम स्टेज होते हैं यहाँ पर वो बहुत बेसिक हैं। सो इफ़ यू नीड अ कंफर्टेबल स्टे, हॉट रनिंग वाटर एंड ऑल दैट लग्जरी, सो यू शुड लुक फॉर अ होटल जो थोड़ा बड़ा सा हो और जो कि सारी सर्विस प्रोवाइड करता हो। अगर आप होम स्टे के लिए ऑप्ट करते हैं, यू गेट अ टेस्ट ऑफ द लोकल कल्चर। आप एक फैमिली के साथ रहेंगे, एक कमरा छोटा होगा, वेरी बेसिक स्टे होगा, हॉट रनिंग वाटर नहीं होगा। अगर आप चाहते भी हैं तो आपको बकेट में प्रोवाइड किया जाएगा। सो कीप दैट इन माइंड। बट माई रिकमेंडेशन विल बी इफ यू आर इन Karzok, in a place like this, it's really worth it to spend time with the local family and stay in a home stay rather than luxury hotel. But that's just my opinion. Whatever you choose, just make sure that you give them a call and clarify about whatever your requirements are. These are a few small hotels, guest houses in Karzok. और ये छोटा सा गांव है। यहाँ पर एक नोमैडिक रिजॉर्ट है, देखने में काफ़ी बड़ा सा लग रहा है पर बंद है। एंड दैट इज़ Karzok, दैट इज़ Lavish, एंड दिस इज़ हाउ द लोकल्स हियर गेट हॉट वाटर। ये छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ये एक टैंक है और इसमें से ये गर्म पानी इधर। इट्स रियली अ नाइस अरेंजमेंट। अगर रोड कंडीशंस की हम बात करें तो लेह से लेके चुमतांग तक सड़क इज़ स्मूथ एंड मतलब बिकॉज ट्रैफिक भी नहीं होता तो आराम से गाड़ी, मैं तो नहीं भगाता, मैं 60-70-80 की रेंज में ही रखता हूँ गाड़ी को। बट आई सॉ पीपल जो 100 के ऊपर भी भगा रहे थे उस रूट पर। सड़क इज़ गुड राइट चुमतांग तक। बट आफ्टर चुमतांग से लेके माहे तक और माहे से फिर सुंदो एंड सुंदो से लेके Karzok तक सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, ख़राब है। देयर आर सम गुड पैचेस इन बिटवीन, बट मोर और लेस चुमतांग के बाद सड़क ख़राब हो जाती है और आपकी स्पीड काफ़ी 15-20 किलोमीटर के आसपास ड्रॉप हो जाती है। सो जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग टू Karzok। बट उसका एक अपसाइड ये है कि सड़क इतनी ख़राब है तो ज़्यादा लोग इस तरफ आते नहीं हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि इस जगह को देखकर खुशी हुई कि लद्दाख में एटलीस्ट एक जगह ऐसी है जो आज भी वैसी ही है जो कि वो 13-14 साल पहले थी। सो नाउ वी आर एंटरिंग Karzok मोनेस्ट्री बंद थी बिकॉज ये शाम को 5 सुबह और शाम को जब प्रेयर्स होती हैं तभी खुली होती है। तो आसपास पूछा तो जो लामा जी हैं किसी ने उनको फ़ोन किया तो अभी लामा जी आए हैं, मोनेस्ट्री खोल रहे हैं। सो लेट्स सी। Right, so Karzok Monastery done. The last place left is Karzok View Point. अभी हम Karzok View Point पे जाएंगे जो वहाँ वो पीछे उस पहाड़ के ऊपर है और वहाँ से फिर we'll come back to Karzok and we'll be on our way to Soka.
गाड़ी में मच्छर घुस गए हैं and Lavish is struggling with the mosquitoes. Anyway, right, that is the view of Samoriri. We're done with Samoriri and now we are on our way to Sokar Lake.